नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे रेवड़ी की। फ्री में ले जा वोट दे दे किसी भी कीमत पर दे दे। अब आप में से जो लोग कसीनो गए हैं, जुआ बुरी आदत है, पर मैं जुए का जिक्र कर रहा हूं। और राजनीति भी जुआ होती है, चुनाव तो बहुत बड़ा जुआ होते हैं और बहुत बड़े सट्टे भी लगते हैं। पर कसीनो में आप जाएंगे तो वहां पर अलग अलग टेबल्स होती हैं, मेज, जहां पर चारों तरफ लोग पैसा लगाते हैं, खेलते हैं। इनमें एक टेबल होती है नो लिमिट, मतलब कितना भी दांव कितना भी लगा सकते हैं, कोई रोक नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। अब चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी बांटना भी एक नो लिमिट टेबल बनता जा रहा है क्या? और यह काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं क्या दिल्ली में? अभी उनकी पुरानी योजना है, महिला सम्मान योजना, 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। संजीवनी योजना, 60 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको अनलिमिटेड मुफ्त इलाज। इन पर ही घमासान थमा नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ग्रंथियों और पुजारियों को भी पगार देने वाले हैं, 18,000 रुपए महीना। अब जब काम भगवान का नाम बीच में आ जाए तो इसमें राजनीति में टीका टिप्पणी भी करनी मुश्किल हो जाती है। पर क्या कोई भी तबका, कोई भी समुदाय, कोई भी ग्रुप नहीं छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल की? भाई जो चाहिए ले लीजिए, बस फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, किसी भी कीमत पर बनाना है। और दरअसल ये खेल क्या बीजेपी अपने हिसाब से कर रही थी, अब उसी की काट निकाल ली है अरविंद केजरीवाल ने। तो खेल हो गया है तू डाल डाल मैं पात पात, और एक दूसरे को देखते रहिए। और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, जैसे आप, मैं, हमारे कर के पैसों से आप बेलगाम होकर रेवड़ियां बांटते रहिए और सत्ता हासिल करते रहिए। चुनावी खेल क्या इतना सरल कर दिया गया है और सिर्फ यहां तक सीमित कर दिया गया है? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या है इस बहुत ही गंभीर मसले पर? लोकतंत्र की जो बुनियाद है, अब क्या वो फ्री के वादों पर ही निर्भर कर रही है, उसकी कमजोरी और उसकी मजबूती? अपने सवाल भेजिए। 7:05 से लगातार पूरे घंटे बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के करने वाले हैं चर्चा। बने रहिए। तो आज सीधा सवाल में बात होगी दिल्ली की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की। और चुनाव की तैयारियों में रेवड़ी बांटने के सिलसिले में एक और अध्याय जोड़ दिया है अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं, पुजारियों से मुलाकात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए महीने की पगार देने का वादा कर दिया, ठीक चुनाव से पहले। 10 साल से सरकार है अरविंद केजरीवाल की। अब बीजेपी इसकी मुखालफत, इसका विरोध करे तो कैसे करे? तो वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं कि जब नैया डूबती है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो राम का नाम जुबान पर आ जाता है। अब राम नाम जप रहे हैं। हम तो पहले से ही मांग कर रहे थे 2022 से, पर हमारी बात अनसुनी कर रहे थे। पर पैसे तो दे दिए अरविंद केजरीवाल ने, और पुजारी और ग्रंथी पहुंच भी गए धन्यवाद देने के लिए। वो फोटो अपॉर्चुनिटी भी हो गई पीसीआर, पहले वो फोटो दिखाइए। और रेवड़ियों के सिलसिले में एक महीने में यह 5वीं योजना है जिसकी घोषणा, जिसका ऐलान अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू, 31 दिसंबर 2024 का आखिरी दिन साल 2024 का। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होगा? कल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, वहीं जाते हैं सबसे पहले। जेल से छूट कर आए तो भी
सरकार बनाते हैं तो भी चुनाव के दिन हनुमान मंदिर जाते जरूर हैं। हनुमान चालीसा भी पढ़ा था पिछली बार चुनाव में। तो वहां जाएंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक, उम्मीदवार और कार्यकर्ता ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यहां पर दिलचस्प बात क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, गौर करने वाली बात है। वो कह रहे हैं देखिए, हम ग्रंथियों और पुजारियों को सम्मान राशि दे रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें हमसे सीखें। और बीजेपी वालों, इस योजना को मत रोकना वरना पाप लगेगा। कि ये तो भगवान का काम कर रहा हूं, मैं पुण्य का काम कर रहा हूं। राजनीति में धर्म का जो ये घालमेल है कि ये कमाल का अपने हिसाब से घालमेल करते हैं अरविंद केजरीवाल, वही करते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझिए। दिल्ली में 3.5%, 3.4% टू बी प्रिसाइज, सिख समुदाय की जनसंख्या है। 10 विधानसभा में वो अच्छी खासी निर्णायक भूमिका में होते। 70 सीटों में से 10-15% के करीब सीट हैं ये। और पंजाब में इनकी सरकार है ही। भारत रत्न दिया जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके स्वर्गवास पर, यह मांग भी कर दी थी। तो सिख समुदाय को साधने की कोशिश। और कुल मिलाकर 2153 मंदिर हैं दिल्ली में। तो उनके पुजारियों को अब 18,000 रुपए दिए जाएंगे। तो भगवान की कृपा बरसे, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब इसमें एक और एंगल है। दिल्ली में जो इमाम हैं, मौलाना जो हैं, उनको सरकार पगार देती आई थी। 2019 तक यह पगार 10,000 रुपए थी, फिर यह बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई। और बीजेपी लगातार यह सवाल पूछती थी कि भाई मौलानाओं को, इमामों को तुम क्यों दे रहे हो तनख्वाह, पगार क्यों दे रहे हो टैक्स के पैसे से। अब बीजेपी क्या कहेगी कि पुजारी और ग्रंथियों को भी क्यों दे रहे हो टैक्स के पैसे से। टैक्स तो आप और मैं भरते हैं ना। अब यहां यह सवाल नहीं पूछा जा सकता। और पहले जो राजनीति थी कि भाई मौलवियों को दे रहे हैं, ग्रंथियों और पुजारियों को क्यों नहीं देते, वो कर दिया गया है। पर इसमें अरविंद केजरीवाल 10 साल बाद आपको क्यों याद आ रही है, यह सवाल उनसे तो पूछा जाएगा। इसी के इर्द गिर्द अब राजनीति का जो पहिया है वो भी घूमता दिखेगा। लेकिन 1 महीने में 5वीं योजना, अब इस पर भी गौर कीजिए। इमामों को जो तनख्वाह दी जा रही थी, 17 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। इमामों ने प्रदर्शन कर दिया था, केजरीवाल से मिले भी थे। 240 इमाम हैं जिन्हें वेतन देती है दिल्ली सरकार। 17 महीने से उन्हें तो पैसे दिए नहीं, तो ये ग्रंथियों और पुजारियों को कैसे दे देंगे पैसे। और महीने में, 1 महीने में 5वीं योजना, 71 लाख महिला वोटरों के लिए महिला सम्मान योजना आपने दी। 2100 रुपए देने की बात थी। बुजुर्ग पेंशन और संजीवनी, पहले बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया 21 नवंबर को। फिर 60 साल से ऊपर उम्र वालों को कहा अनलिमिटेड मुफ्त इलाज। ऑटो वाले, जिनकी संख्या दिल्ली में 2 से 3 लाख के बीच में बताई जाती है, उनकी बेटियों के लिए 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह वगैरह, एक लंबी फेहरिस्त रेवड़ियों की है। ऑटो वाले, आपको ध्यान होगा, मैं भी केजरीवाल और झाड़ू का निशान लगाकर चलते थे, नाराज चल रहे थे, उनको साधने की कोशिश की। वकीलों के लिए पहले से ही 40,000 रुपए, 28,000 वकीलों के लिए फ्री की चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया ही हुआ था अरविंद केजरीवाल ने।
तो ये रेवड़ी कहां जाकर थमेगी? मुफ्त की बिजली, मुफ्त की शिक्षा, मुफ्त का पानी, ये सारी चीजें तो चलिए मूलभूत जरूरतें हैं। उसके बाद आप पैसे भी ऐसे बांटने लगोगे, पगार देने लगोगे, फिर तो सबको घर पर बिठा दीजिए और कहिए ये पैसा रखिए, बस वोट दे दीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। दाल रोटी खाओ और केजरीवाल के गुण गाओ। क्या राजनीति उस तरफ जाती दिख रही है? ये खेल बीजेपी भी कर रही है। जो भी इनकम्बेंट पावर है, ये मैंने पहले कहा, खास महिला योजना को लेकर वो लाडकी बहन योजना चालू करते हैं लोकसभा चुनाव में, हार के बाद महायुति की सरकार तो बम बम करते हुए विधानसभा में रिपीट कर लेती है। हेमंत सोरेन कमजोर विकेट पर दिखाई देते हैं, लेकिन मैया सम्मान निधि के जरिए फिर से सरकार में वापसी कर जाते हैं। पिछले साल इसी समय की बात है, मध्य प्रदेश में तो लगा कि भाई ये तो कांग्रेस की सरकार आ गई, लेकिन लाडली बहन योजना के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने सारे कयास, सारे आकलन उनको पटखनी दे दी। अब ये नया मॉडल हो गया है क्या चुनाव जीतने का? और इसमें जो सरकार में है वो ये सारे काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ग्रंथी पुजारियों को पगार, केजरीवाल का बेड़ा पार ये कर देंगे, और रेवड़ियों की भरमार, कहां रुकोगे सरकार? कहीं तो रुको। काम की बात भी हो, रोजगार की बात भी हो, स्वावलंबी भी बने, आत्मनिर्भर बने कोई भी सूबा, कोई भी राज्य और देश भी, और यहां रहने वाले लोग भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।